अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मामा शेख है। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या मस्जिद कोई बच्चा अगर गुम हो जाए तो मस्जिद में ऐलान कर सकते हैं इसके बारे में? आप मुझे प्लीज़ बताइए इसका जवाब। ये भाई मामा शेख हैं जो सवाल ये कर रहे हैं कि अगर कोई बच्चा गुम हो जाए तो मस्जिद से ऐलान कर सकते कि नहीं कि जिस किसी को बच्चा नज़र आए, जिस किसी को मिले वो पहुंचा दे, ऐसा कर सकते कि नहीं। तो इसका जवाब है कि बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, बल्कि ऐसा करना बहुत ही सवाब का काम है, करना चाहिए। किसी बच्चे का गुम हो जाना एक बहुत बड़ा मसला है, जान का मसला है, किसी की औलाद का मसला है, और मस्जिद से ऐलान करने से अगर इसमें सहूलत होती है, आसानी होती है तो ज़रूर करना चाहिए। इंशाअल्लाह इसमें बहुत बड़े सवाब का काम है। यहाँ एक चीज़ की वजाहत ज़रूरी है कि कुछ लोग इससे मना करते हैं और कहते हैं कि मस्जिद से गुमशुदा चीज़ का ऐलान करना हदीस में मना है। मेरे भाइयों, जिस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मना फरमाया है कि मस्जिद में ऐलान ना करो, उस हदीस में किसी इंसान के गुम होने की बात नहीं है, बल्कि उस हदीस में तो ये है कि सहाबे कराम नमाज़ पढ़ रहे थे और एक शख्स आया, वो अपने ऊँट को तलाश कर रहा था और उसने ये ऐलान करना शुरू कर दिया कि किसी ने मेरा ऊँट देखा है कि नहीं। तो उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और बाज़ रवायत में है कि जिस किसी को देखो कि मस्जिद में गुमशुदा चीज़ का ऐलान कर रहा हो तो उसको बद्दुआ दे दो, ये कहो ला रद्दहल्लाहु अलैहि, अल्लाह ताला तेरी गुमशुदा चीज़ को तुझे वापस ही ना करे। तो ये जो पूरी हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाजिद के अंदर से गुमशुदा चीज़ों के ऐलान से मना फरमाया है, इसमें माल का मसला है कि कोई माल गुम हो गया, ऊँट है, जानवर है, माल है, ख़जाना है, तो इनका ऐलान आप मस्जिद में नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक इंसान गुम हो गया, ये माल नहीं है, ये माल नहीं है, बल्कि ये जान है, ये इंसान है, इंसान की औलाद है। तो इंसान अगर गुम हो जाता है तो इसके बारे में कुरान हदीस में कहीं नहीं मना है कि आप उसका ऐलान मस्जिद में नहीं कर सकते। बल्कि सही बुखारी ही की हदीस है कि मस्जिद में एक औरत झाड़ू दिया करती थी, इत्तेफाक से उसका इंतकाल हो गया, और जब उसका इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर नहीं दी गई क्योंकि रात का वक्त था, और सहाबे कराम ने ले जाके उसको दफन कर दिया। आप सल्लल्लाहु मस्जिद में अगले दिन आए, दूसरे दिन आए, कई दिन आए और आपने फिर उस औरत को नहीं देखा। तो फिर एक मौके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद ही में ये पूछा कि वो औरत कहाँ गई, वो औरत कहाँ गई। और बाद रात में फ़क़दा का लफ्ज़ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को गुम पाया, देखा कि वो औरत गायब है, वो नज़र नहीं आ रही, तो वो कहाँ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, मस्जिद के अंदर ही सवाल किया, यानी मस्जिद में मौजूद लोगों से पूछा कि वो औरत कहाँ गई। तो सहाबे कराम ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत का तो इंतकाल हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं। तो सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का वक्त था और हमने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा, कि रात का वक्त था और हमने आपको तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दुल्लुनी अला क़ब्रिहा, मुझे उसकी कब्र बताओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र के पास गए और वहाँ उसकी जनाजा पढ़ी। इस हदीस में देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम के बीच में कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि वो औरत कहाँ गई। ज़ाहिर उस औरत का पता नहीं मिल रहा है, वो दिखाई नहीं दे रही, तो मस्जिद ही में आप पूछ रहे हैं कि औरत कहाँ गई। ये ऐलान की एक शक्ल है कि वो कहाँ गई, किसी को पता तो बताए। तो इस हदीस से भी एक इशारा मिलता है कि कोई इंसान गुम हो जाए, उसका पता ना चले, तो जो लोग उसके बारे में बता सकते हैं, जिनको खबर मिल सकती है, वो उनसे पूछा जा सकता है कि वो कहाँ है। तो आप सल्लल्लाहु ने खुद मस्जिद में पूछा कि औरत कहाँ गई। तो इस हदीस से इशारा मिलता है कि किसी इंसान के बारे में मस्जिद में अगर लोगों से ऐलान किया जाए, पूछताछ की जाए, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अच्छा, ये सारी चीज़ें उस वक्त के ताल्लुक़ से हैं जब मस्जिद में लाउड स्पीकर का, माइक का सिस्टम नहीं था। यानी ऐसी मस्जिद के ताल्लुक़ से बातें हैं जिस मस्जिद में माइक नहीं है, लाउड स्पीकर नहीं है, लोग नमाज़ पढ़ने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, तो लोगों का मजमा है मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए, इबादत करने के लिए, तो उनको मना किया गया कि यहाँ पे ऐलान ना किया जाए, और कोई ऐलान करे तो उसके लिए बद्दुआ दे दी जाए। लेकिन आज के दौर में मसाजिद में जो ऐलान होता है वो मसाजिद में मौजूद लोगों के सामने नहीं होता है, बल्कि माइक से होता है। बल्कि आम तौर से जब कोई बच्चा गुम होता है तो उसका ऐलान उस वक्त होता है जब मस्जिद में कोई होता ही नहीं, यानी नमाज का वक्त भी नहीं होता है, मस्जिद में लाउड स्पीकर लगा हुआ है और वहाँ से कोई आदमी बोलता है कि फ़लाँ बच्चा गुम हो गया है, उसकी खबर जिसको मिले वो इत्तला दे। तो इसमें तो कोई हर्ज की बात ही नहीं है।
اس میں نماز کے وقت کی بات ہی نہیں ہے، یہ نماز کے وقت کے باہر کی بات ہے، اور وہ بھی لاؤڈ اسپیکر سے۔ ایسا نہیں کہ مسجد میں مجمع لگا ہوا ہے، لوگ نماز کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، ان کے سامنے اعلان کیا جا رہا ہے، بلکہ صرف مسجد کی ایک چیز جو لاؤڈ اسپیکر ہے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور حقیقت میں یہ اعلان باہر کے لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس کی آواز دور دور تک پہنچتی ہے، ان لوگوں کو خبر کرنے کے لیے اعلان کیا جاتا ہے، اس لیے اس میں سرے سے کوئی حرج ہی نہیں ہے، کوئی مشکل کی بات ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس معاملے میں صحیح بات یہ ہے کہ مسجد میں بچوں کا اعلان کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ انشاءاللہ کار ثواب ہے۔ اور آخر میں پھر ایک بات واضح کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کوٹ کی جاتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ مسجد میں اگر کسی کو اعلان کرتے ہوئے دیکھو تو یہ بد دعا دے دو کہ اللہ تیری چیز نہ لوٹائے، تو اسی میں آپ دیکھیں، آپ غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، پوری دنیا کے لیے رحمت ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر بچہ بھی اس میں شامل ہوتا، یعنی انسان بھی اس میں شامل ہوتا، خاص طور سے بچہ جو معصوم ہوتا ہے، جو چھوٹا ہوتا ہے، جس کی کوئی غلطی ریکارڈ نہیں کی جاتی ہے، جو مرفوع القلم ہوتا ہے، وہ بچہ گم ہو جائے اور مسجد میں کوئی آ کے کہے کہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے ذرا بتاؤ، تو اس کے بارے میں کیا ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تیرا بچہ نہ لوٹائے؟ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ نبی رحمت یہ تعلیم دے سکتے ہیں کہ کوئی گمشدہ بچے کو تلاش کرتے ہوئے مسجد میں آ جائے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تیرے لاڈلے کو، تیرے بیٹے کو واپس نہ کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بد دعا ہرگز نہیں دے سکتے ہیں، نہ ایسی کوئی تعلیم دے سکتے ہیں کہ ایک معصوم بچے کے بارے میں بد دعا دی جائے کہ وہ نہ ملے۔ تو یہ اصل میں مال سے تعلق رکھتا ہے، نہ کہ جان سے یا انسان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے اس حدیث کی بنیاد پر جو حضرات کہتے ہیں کہ مسجد میں گمشدہ چیزوں کا اعلان نہیں کر سکتے، اس لیے بچے کا بھی اعلان نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ مسجد سے گمشدہ بچوں کا اعلان کرنا چاہیے، اور اس میں انشاءاللہ ثواب کا کام ہے، اور کسی کو اس سے روکنا نہیں چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔